दो बातें, एक पृथ्वी नष्ट और दो तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट। पृथ्वी भी इस भवंडर के भीतर खींची चली जा रही है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? महादेव! 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 विलंब अवश्य किया आपने, किंतु अंततः आने पर विवश हो ही गए ना। आपके अन्य दो देव ब्रह्मदेव और नारायण तो भयभीत होकर पूर्व ही भाग चुके। तो अब आप और ये तुच्छ देवता मिलकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं मुझे? अभी भी समय है, मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो तो मैं ये सब रोक दूंगा। महादेव, समस्त ग्रह खींचे जा रहे हैं। ये बवंडर बहुत ही प्रचंड है। मुझे ज्ञात नहीं और कितने समय तक हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। अब जो शेष है वो मैं ब्रह्मदेव और नारायण पर छोड़ता हूँ। देवी आदि शक्ति को यहाँ शीघ्र लौटने का दायित्व अब उन्हें निभाना है। कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसन मालया कुचुपमित शैलया गुरु कृपाल सत्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयं लीलया। नारायण, प्रणाम देवी त्रिपुर सुंदरी। नारायण, ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है आपके यहाँ आने का कारण, ज्ञात है आपकी चिंता। आपके और सृष्टि के महासंकट का समाधान मेरे हृदय से प्रकट होगा। मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगता परिपीत वर्णा। प्रणाम देवी बगलामुखी। नारायण, ब्रह्मदेव,
मैं आपको वचन देती हूँ कि त्रिखुर का नाश अवश्य होगा, शीघ्र होगा। धन्यवाद देवी। माता, त्रिखुर तो मात्र एक असुर था। आप तो अपने किसी भी स्वरूप में उसे उचित पाठ सिखा सकती थी ना? तो फिर आपने माँ बगलामुखी का ही रूप क्यों धारण किया? मात्र एक असुर अवश्य था वो, किंतु अत्यंत चतुर था। उसने अपने पूर्वजों की भूलों से सीखकर एक ऐसा वरदान मांगा जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने 2 वरदान मांगे थे, एक ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति और दूसरा कि त्रिदेव उसका वध ना कर सके। और हाँ, ये भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति भी नहीं पहुंचा सके। हाँ, और इसीलिए सर्वप्रथम मेरे लिए आवश्यक था कि मैं एक ऐसी विद्या उत्पन्न करूं जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिखुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सके, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय कर उसके विचारों को अनियंत्रित कर दे। ऐसी कौन सी विद्या उत्पन्न की आपने माता? मोहन, मोहन, मोहन। मोहन विद्या माता? ये क्या है मोहन विद्या माता? मोहन विद्या वो विद्या है गणेश, जिससे किसी को भी सम्मोहित कर उसकी बुद्धि और विचारों को भी स्तंभित किया जा सकता है। तो आपने उस विद्या का प्रयोग किस प्रकार किया माता? एरावत, संभालो अपने आप को और बल लगाओ। अन्य देवता भी क्लांत हो रहे हैं, अधिक समय तक नहीं टिक सकेंगे वो भी। महादेव, अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाऊंगा मैं। चंद्रदेव, संभालिए अपने आप को। महादेव, महादेव, चंद्रदेव, व्यर्थ है आपके सब प्रयास महादेव। अधिक समय तक मेरे बवंडर से सुरक्षित कहां रह सकेंगे आप? वही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अपनी सुरक्षा का क्या उपाय करोगे त्रिखुर? अब तुम्हारा अंत निकट है त्रिखुर।
कौन है ये देवी? कौन है ये देवी जिन्हें देखकर अकारण ही भयभीत हो रहा हूं मैं? ये क्या महादेव, त्रिदेव स्वयं कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने एक देवी को भेज दिया। मेरा भला क्या कर सकेगी ये देवी? ये पाश कैसा है जिसे मुझ पर केंद्रित कर रही है ये देवी? ब्रह्मदेव को दिए वचन के अनुसार मैंने अपने देवी बगलामुखी रूप में प्रकट होकर मोहन विद्या की रचना की और उससे त्रिकुर को प्रभावित किया। अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं, मात्र ये लघु परी उत्पन्न हुई है इस पाश से। इस मायाविनी को तो मैं ही कुचल दूंगी। नहीं नहीं दुर्मुखा, तुम पीछे हटो, इसका अंत तो मैं ही करूंगी। तुम रहने दो, इससे तो मैं अपने ही हाथों से कुचल कर खा जाऊंगी। ये मेरा अधिकार है, हटो प्रथामती। मुझे जाने दो स्वामी, मैं इसको खाऊंगी। तुम दूर रहो प्रथामती। ये कैसा परिवर्तन आ गया है इस परी में? ये क्या करने जा रही है अब? महादेव, अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो अब जो भी करना है मुझे ही करना है। इसीलिए अब आप और देवताओं को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। देवगण, अपने बंधन हटा लीजिए। कार्य पृथ्वी एवं अन्य लोगों की रक्षा, जिसके लिए मेरा त्रिकुर के बवंडर को रोकना अति आवश्यक था। दुर्मुखा, स्वामी का बवंडर थम गया। हाँ प्रथामती, परंतु ये सब कैसे हुआ और किसने किया? अब स्वामी क्या करेंगे हमारे? फिर मैंने सभी लोगों को उनके स्थान पर स्थित कर दिया, क्योंकि प्रत्येक जीव की शक्ति मेरी ही तो शक्ति है। संसार में विद्यमान कोई भी शक्ति अर्थात मेरी शक्ति, ये नक्षत्र और ग्रह भी मेरी ही शक्ति से अपने स्थान पर स्थित है। इसलिए मैंने स्वयं को ही निर्देश देकर सब कुछ यथावत कर दिया। स्वामी, प्रभु, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ स्वामी, ये देवी तो आपके सारे किए धरे को ध्वस्त कर रही है। स्वामी, कुछ शीघ्र कीजिए ना स्वामी। और फिर मेरी मोहन विद्या ने त्रिकुर को पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया। पुत्र त्रिपुर, ब्रह्मदेव यहाँ इतनी निश्चिंतता के भाव के साथ ये कैसे संभव है? अभी तक तो पृथ्वी को बवंडर के भीतर होना चाहिए था। वो अभी तक अपने स्थान पर कैसे है?
मेरा बवंडर कैसे रुक गया और महादेव एवं देवता कहां गए? ब्रह्मदेव, दो बातें। एक, क्या किया आपने? और दो, मेरी योजना चक्र को बाधित करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? हाँ प्रभु, हम भी। बस शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं वार्तालाप कर रहा हूं, तुम दोनों हमारे मध्य मत आओ। पुत्र, तुम्हारी विजय हो गई। अंततः तुम विजयी हुए। विजयी हुआ मैं? विजयी हुआ? ब्रह्मदेव, कैसे? क्या अर्थ है आपका ब्रह्मदेव? स्वामी विजयी हुए? विजय हुए? कैसे विजय हुए? पुत्र, तुमने मुझे, नारायण को और महादेव को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए ये बवंडर रचा। उस क्रम में ये बवंडर पृथ्वी से निम्न सभी ग्रहों को अपना ग्रास बना चुका है। हम इसे रोकने में असमर्थ रहे। नारायण और महादेव दोनों असफल होकर अपनी पराजय स्वीकार कर यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता जब इस बवंडर में समाहित हुए, इसीलिए जब इसके स्वामी अर्थात तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब थम गया ये बवंडर और सभी लोगों को बाहर फेंक कर उन्हें उनके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया इसने। जो चाहते थे वो प्राप्त हो गया तुम्हें। तो फिर आप सभी यहाँ क्यों आए हैं ब्रह्मदेव? ये स्वामी ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? पुत्र, तुम तो अत्यधिक बलशाली असुर बन चुके हो। मुझे तो पूर्व में तुम्हारा आदेश स्वीकार कर लेना चाहिए था, किंतु अब तुम्हारी इस विजय का साक्षी बनने के बाद तुम्हारी अपार शक्ति से प्रभावित होकर मित्र बनने आया हूं तुम्हारा। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम समस्त ब्रह्मांड के सम्राट के पद पर स्थापित हो जाओ। मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, मेरे विचार से आपको। बस चुप रहो तुम दोनों। दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूं मैं। स्वामी की दुत्कार स्वीकार है मुझे, किंतु कहीं उनकी हमारी बात ना सुनने से उनको हानि ना हो जाए। स्वामी एकाएक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगे? ब्रह्मदेव, बात तो आप उचित कह रहे हैं, तो उचित है फिर। ये सब क्या कर रहे हैं स्वामी? पुत्र त्रिपुर, तुम मुझे अपने राज्य में लेकर चलो। मैं तुम्हें शासन करते देखना चाहता हूँ। ये भी सर्वथा उचित ही है। क्या हुआ गणेश? कोई प्रश्न है? माता, माँ बगलामुखी रूप में आपने उस बवंडर को तो थाम लिया। सभी लोग बवंडर से मुक्त हुए और आपने उन्हें उनके स्थानों पर पुनः स्थित भी कर दिया। तो फिर फूफा जी ने प्रकट होकर त्रिखुर से ये क्यों कहा कि वो विजयी हुआ है? पुत्र गणेश, देवी बगलामुखी वो शक्ति हैं जो अपने शत्रुओं की बुद्धि को स्तब्ध कर अपने नियंत्रण में लेने में समर्थ हैं। देवी ने अपनी मोहन विद्या का प्रयोग किया त्रिकुर पर, जिसके कारण त्रिकुर की बुद्धि उसे ही भ्रमित करने लगी। वहां मैं उसके समक्ष नहीं था, एक भ्रम था।
मात्र एक भ्रम? मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो। स्वामी, मेरे विचार से आपको... चुप रहो तुम दोनों। दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? यहाँ तो कोई भी नहीं। जब यहाँ कोई नहीं तो फिर किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं वो?